नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आपके और हमारे दिल की। जी हाँ, बेहद खास ध्यान देने वाला ये मामला है क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में कि आखिर अपने दिल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस पर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, अस्पताल पहुंचने तक आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि एक सीवियर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर रोहित पारती, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि दिल का ख्याल कैसे रखें, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, हमारी सारी बॉडी जो है वो इससे चलती है, तो क्या कुछ करना चाहिए ख्याल रखने के लिए? उसके बाद मैं आगे और भी सवाल आपसे करूंगी, लेकिन सबसे पहले दिल जो है वो सेहतमंद रहे, लंबा चले, उसको लेकर क्या लाइफस्टाइल रखनी चाहिए लोगों को? देखो, इसमें ना कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जैसे दिन सुबह चढ़ता है, मैं उस अकॉर्डिंगली जाऊंगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो काइंडली टेक आउट 30 मिनट्स फॉर योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू हिट अ जिम या आपको रिगरस एक्सरसाइज करनी है। 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक 5 to 6 days a week is good enough. You can take a leave on Sunday, maybe get up late. बट ये बहुत ज़रूरी है हमारे हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। बट जिसके पास टाइम है, एनर्जी है, ही कैन गो टू जिम और प्ले सम स्पोर्ट्स। फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, वी गेट रेडी फॉर आवर वर्क। सो एक तो ब्रेकफास्ट जो हमारे यहाँ एक मिथ है, भी हल्का ब्रेकफास्ट लेना है और ब्रेकफास्ट हैवी नहीं लेना है। वो मिथ को तोड़ते हुए हमें अपना ब्रेकफास्ट अच्छी तरह करना है, चाहे हम उसको प्रोटीन रिच और वेजिटेबल रिच, बेसिकली हम कहते हैं सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क लें, अच्छी तरह भर पेट खाएं। एंड देन हम जब ऑफिस जाते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आजकल ऑफिस वर्क या कोई भी काम स्ट्रेस से कम नहीं है। तो एक तो स्ट्रेस को मैनेज करना हमें आना चाहिए। भी स्ट्रेस तो है हर काम में, लेकिन उसके बाद उसको अनवाइंड कैसे करना है। यू डू योर सम मेडिटेशन और प्ले विद योर किड्स, पेट्स, सिट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस समथिंग विद योर फैमिली मेम्बर, स्पेशली वाइफ और हस्बैंड। फिर हम बढ़ते हैं। भी हम लोगों में जनरली ये पंजाब और हरियाणा में धारणा है भी डिनर बहुत लेट लेना है और काफ़ी हैवी लेना है। तो डिनर को हम लाइट से लाइट रखना शुरू करें और कम से कम बेसिकली 7 या 8 बजे ले लें और 10 बजे सो जाएं। अब इनमें इम्पोर्टेंट ये है भी हमें हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है। इवन इफ़ यू वांट टू हैव सम नॉन वेज, ट्राई टू ईट लीन मीट, फिश, अपना रेड मीट को अवॉइड कीजिए। और बेकरी आइटम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम ले लेते हैं, हमें पता नहीं है उसमें कितना फैट है, कितना सब कुछ इन्वॉल्व है, तो वो हमें बेसिकली कट डाउन करने हैं। बिस्किट्स, केक और हाई सॉल्ट डाइट लाइक पिकल्स एंड जो फ्रॉस्टेड डीप फ्रोजन हमें स्नैक्स मिलते हैं रेडी टू ईट, चिप्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। देन वी गो ऑन टू भी कोई लोग स्मोकर्स हैं, उनको बेसिकली स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो ना ओनली हार्ट को बट ऑल्सो हमारे लंग्स को, ब्रेन्स को और जो हमारी पैरों की आर्टरीज हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर, सब कुछ। तो इफ़ वन क्विट स्मोकिंग, वो 1 साल में उसको रिस्क नॉन स्मोकर जितना हो जाता है हार्ट डिजीज का। पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे का रिस्क कम हो जाता है। देन वी गो ऑन टू द अल्कोहल इनटेक। इट शुड बी डन इन मॉडरेशन, अबाउट 60 ml आप ले सकते हैं ट्वाइस अ वीक। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन, आपको वो थिन लाइन क्रॉस नहीं करनी है भी, क्योंकि जब आप 60 ml लेते हैं यू एंड अप टेकिंग मोर। एंड देन मैं कहूँगा भाई अपनी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा डायबिटीज़ है। अगर यदि आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। उसके लिए भी मैं ये बताऊँगा भी डायबिटीज़
को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट, देन ऑब्वियसली मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर। और उसमें खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना कीजिए, अब मेरा टेस्ट है ठीक आ गया मैं दवाई बंद कर दूं। गो टू द डॉक्टर, ही इज द बेस्ट पर्सन भी, वो आपकी दवाई कम करे बंद करे। सिमिलरली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर लोग लेके घूमते रहते हैं 160 100, कुछ नहीं जी, हम ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको भी आप डॉक्टर के पास जैसे वो ट्रीट करता है वैसे करने दी। एक्चुअली ये हार्ट के जो रिस्क फैक्टर हैं ये सारे साइलेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें डायबिटीज है, डायबिटीज जब तक शुगर 500 नहीं पहुंचेगी तब तक आपको सिम्टम नहीं होंगे। तब क्या सिम्टम होंगे? सडनली वेट लॉस होने लगेगा, रात को यूरिन आने लगेगा, आप सोचोगे मैं डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ मेरा वजन कम हो रहा है। वजन कम होता है 3 से 4 किलो डाइट, बट जब हमें शुगर होती है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, आप 10-15 केजी लूज करते हैं एंड यू स्टार्ट टू फील वीक। सो ये सब साइलेंट डिजीजेज हैं, और हाइपरटेंशन भी साइलेंट डिजीज है। अनटिल अनलेस सिस्टोलिक बीपी 180-200 हो जाता है तो आपके सडनली सिर दर्द शुरू होता है, कईयों के ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, कईयों के खून अपनी आंख में आ जाता है। सो इस स्टेज पे पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल, उसका तो कोई सिम्टम ही नहीं है। सो इसमें मैं कहना चाहूंगा अपने रेगुलर चेकअप जब तक नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा मेरे को इनमें से कोई डिजीज है। तो मैं कहूंगा 40 इयर्स ऑफ एज के बाद वंस इन ईयर आप सारे अपने ब्लड टेस्ट और ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर चेक कराइए। और हम आजकल देखते हैं सब ब्लड टेस्ट कराई जाते हैं, एक पैकेज करा लिया, बट हमें अपने नंबर्स भी पता होने चाहिए। नंबर्स तभी पता होंगे जैसे लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो नंबर्स पता होंगे। नंबर्स का मतलब मैं कहूँगा ब्लड प्रेशर आम आदमी का 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से नीचे होना चाहिए। ब्लड शुगर जो फास्टिंग है वो 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 100। सो ये अगर हमें अपने फिगर्स पता है तो ही हम बता सकते हैं ना हमें डिजीज। अगर हमने टेस्ट ही नहीं कराए और फिर हमें क्या पता लगे। अगर आप डायबिटिक हो सो एवरी 6 मंथ्स आपको करवाने चाहिए। सो ये चीजें अगर हम ध्यान में रखें, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, अपना बॉडी वेट मेंटेन करें, और जो आपका अप्रोप्रिएट बॉडी वेट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट अगर वो मेंटेन करें तो ऑब्वियसली आपके रिस्क फैक्टर्स जो ये कंट्रोल रहेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगी। ये नहीं मैं कहता भी होगी नहीं। अब कईयों में फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री में क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। इफ इन समबडी इन योर फैमिली लाइक योर फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर और मदर हैज अ हार्ट डिजीज प्रीमेच्योरली, जैसे मेल्स में हम कहते हैं बिफोर द एज ऑफ 50 अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गई, फीमेल्स में बिफोर द एज ऑफ 55, सो वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो जाती है। और कईयों में सडन डेथ्स की हिस्ट्री होती है फैमिली में, उनके हार्ट के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है जैसे हुक्म या कईयों को रिदमियास, तो उनको जरूर चेकअप अपना इको या कोई होल्टर करवा लेना चाहिए। जिम में आप देखते हैं कई बार ऐसी डेथ्स हो जाती हैं, वो सब ये जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है वही लोग होते हैं। तो आपने लाइफस्टाइल को लेकर मुझे लगता है सारे इंटरेस्ट कवर कर लिए हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल उस तरफ ज़्यादा झुकती जा रही है तो उसको कंट्रोल वे में रखना चाहिए। और अगर डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है तो वो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल रखना चाहिए, डायबिटीज़ को भी और ब्लड प्रेशर को भी, फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। वही लेकिन कुछ हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो हैं तो अलग अलग लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं वो सेम ही है। जिस तरह हार्ट अटैक की बात कर लें या कार्डियक अरेस्ट की बात कर लें, हार्ट फेलियर, इन सब चीज़ों को होती अलग अलग हैं लेकिन लोगों को लगता है कि भाई हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर सब कुछ एक ही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है और माइन्यूट डिफरेंसेस इन तीनों में क्या है? देखिए कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज में तो मैं जाऊंगा नहीं। जनरल पब्लिक को ये अवेयर होना जरूरी है भी ये हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, ताकि जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुंचे वो पेशेंट को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, या इवन अगर हॉस्पिटल जाने से पहले एटलीस्ट हम वो चीज़ों का ख्याल रख सकें भी वो वर्सन ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें सडनली ब्लॉक आ जाए, सडनली क्लॉट आ जाए और 100% वो आर्टरी बंद हो जाए, और जिस मसल को वो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो मसल की एक्टिविटी कम होने लग जाती है। हमें चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन क्यों होती है? क्योंकि मसल नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, मसल का डैमेज शुरू हो जाता है।
तो वो कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है? अभी हार्ट के बीचों बीच, इस जगह पे छाती के बीचों बीच इतनी सीवियर पेन होती है भी, जैसे लगता है somebody has put a high heavy load, और इवन सम पीपल से भी जैसे लगता है भी एलिफेंट चढ़ गया है आपके ऊपर। और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं लाइक स्वेटिंग, पेन गोइंग टू द लेफ्ट आर्म, और कई बार गिडीनेस। सो ये एक जनरल यंग पेशेंट में ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। हम मिस कहाँ करते हैं? हम मिस करते हैं एल्डरली लोगों में, डायबिटिक्स में, जिसमें टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते। उनमें कई बार हल्का पेन होगा, और कई बार यहाँ पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे करें? हमें गैस लगेगी। सो एनी सम एक्टिविटी विच हैजंट अकर्ड, ऐसा कोई सिम्टम जो आपको लाइफ में नहीं हुआ हो और उसके साथ आप अनईजी फील करेंगे, गिडीनेस, गिरने का जैसे होगा, या फिर इतना ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए। अगर कुछ हार्ट डिजीज निकलती है तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया डॉक्टर रोहित। हमें बताया कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, किस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हार्ट का ख्याल रख सकें, गुड हार्ट हेल्थ मेंटेन कर सकें और इस तरह की चीज़ों से बच सकें। और ये भी बताया है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं जिससे कि किसी की जान को बचाया जा सके। फिलहाल हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि काफी अवेयरनेस आपको मिली होगी और बहुत सारी नई बातें भी